आज भी देखिए आरएसएस का जो एक मुखपत्र है उसमें 1945 में ये नाथूराम गोडसे ने एक कार्टून बना करके उनकी किताब में आज भी छपा हुआ है, सब रिकॉर्ड है, आप चाहें तो इंटरनेट में देख सकते हैं। इसमें एक रावण रूपी एक पुतला बनाया हुआ है और वो रावण दर्शाया गया है बापू को, महात्मा गांधी जी को। नाथूराम गोडसे और उनके सो कॉल्ड वीर सावरकर साहब दोनों लेकर के उस रावण रूपी पुतले पे अपने तीर मार रहे हैं। 1945 से उनको मारना चाहते थे और जो 10 मुख में दिखाए गए हैं वो भी देखिए कितनी शर्म की बात है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हाल ही में पठान मूवी जो 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है उसको लेकर कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती ही जा रही थी कि एक और फिल्म जो 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसका नाम है गांधी गोडसे, उसको लेकर अब काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद खड़ा किया है कांग्रेस के भोपाल से विधायक है पीसी शर्मा। हमारे साथ इस वक्त इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन अनुज अत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कांग्रेस कभी कश्मीर फाइल्स पर सवाल खड़े करती है, कभी पठान उनको सही लगती है और अब कह रहे हैं गांधी गोडसे को तो रिलीज ही नहीं होने देंगे जब तक सेंसर बोर्ड इसमें चेंजेस नहीं लाएगा। देखिए 3 सवाल आपने पूछे हैं, मैं तीनों का एक एक करके उत्तर देता हूँ। हमें किसी भी मूवी से कोई आपत्ति नहीं है जब तक वो अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके और पॉलिटिकल मोटिव से ना बनाई जाए। आप दिखाइए, एंटरटेनमेंट के लिए दिखाएं। तमाम हज़ारों मूवीज़ आ चुकी हैं, हर साल सैकड़ों मूवीज़ आती हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे आती हैं। जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की आपने बात की तो देखिए किस तरह से कश्मीर की इतिहास को छेड़छाड़ करके दिखाया गया, गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया गया। और जो मूल मुद्दे हैं, जो इन 9 सालों में कश्मीर की जो वर्तमान की सरकार के द्वारा जो मिस हैंडलिंग हुई है, जिस वजह से वहाँ पर सारी समस्याओं का जो थी और बड़ा अंबार खड़ा हो गया है। 370 इन्होंने हटाई, इस आशय से हटाई थी कि वहाँ पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा और पूरे देशवासी वहाँ जाएंगे, अपना कारोबार कर सकेंगे, ज़मीन कर सकेंगे, शांति हो जाएगी। हम ये पूछना चाहते हैं 2019 में इन्होंने मई में हटाई थी 370 और अब 2023 हो गया है, लगभग 3.5-4 साल होने जा रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक आप वहाँ से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं हटा पा रहे हैं और जो कश्मीर की जनता है, जो आम जनता है पूरे कश्मीर की, उनको एक खुले आसमान में सांस लेने को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वहाँ पर कश्मीर का वातावरण आपने ठीक कर दिया है? क्या कश्मीर के युवाओं को जो आपने वायदे किए थे 9 सालों में, कितने युवाओं को आपने वहाँ पर रोजगार दिया है? कितने युवाओं को आपने नए कॉलेजेस, स्कूल्स आपने दिए हैं? जो स्कूल्स कितने उसमें एडमिशन्स कॉलेजेस में बढ़े हैं? क्या एजुकेशन लेवल उनका सुधर चुका है? शिक्षा और रोजगार, यही सबसे मूल मंत्र है किसी भी देश के युवाओं को, और देश का युवा ही देश का भविष्य होता है। और इसकी तो ताकत सबसे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव से पहले ही बोला था, उन्हीं को ही उन्होंने फोकस करके सबसे अधिक उनका मत लिया था। तो कुछ नहीं सुधरा है, हालात बद से बदतर हुए। हम ये नहीं कहते हालात ठीक थे, कश्मीर के जो हालात थे काफ़ी हद तक कंट्रोल। पथराव नहीं रुका है सर, पथराव हुआ है। देखिए पथराव आप चप्पे चप्पे पे अगर मिलिट्री लगा करके रखेंगे, अच्छी बात है पथराव रुका है, लेकिन पथराव भी इन्हीं के ही दौर में शुरू हुआ था। पथराव की शुरुआत भी अगर जो हुई थी, पत्थरबाजी इन्हीं की ही 2014 के बाद से ही पथराव की घटनाएं देखने को आई थी। बेहतर तो तब होता, हम अच्छा तब लगता कि आप सामान्य स्थिति दिखाते हैं वहाँ पर और फिर दिखाते कि पथराव नहीं हो रहा है। हम ऐसा माहौल चाहते हैं इस देश का। क्या वजह है कि आप वहाँ पर किसी भी विपक्ष के नेता को अगर कोई जाना चाहता है वहाँ नहीं जाने देते हैं? आप किसी भी कश्मीर में कहीं घूमने की आज़ादी नहीं देते हैं लोगों को जाकर के। मीडिया को स्वतंत्रता से, तो खैर मीडिया तो स्वतंत्र रही नहीं है, उनको अधिकार रहा नहीं है। जो लोग दिखाना भी चाहते हैं उनको भी नहीं दिखाया जाता है क्योंकि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। दूसरी बात आपने बोला पठान, देखिए ये पठान सेंसर बोर्ड भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अधीन आता है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अधीन आता है। ये बीजेपी तय करे कि पठान में जो दृश्य दिखाए गए हैं उनकी पार्टी या उनके संगठन उसको आपत्ति करते हैं, लेकिन जब ये सरकार में बैठते हैं तो उसको क्यों क्लीन चिट देते हैं, क्यों उसको सेंसर बोर्ड पास करके देता है? हमारा तो वही कहना है कि आप सरकार तय करें, अगर उसमें कुछ गलत है तो आप क्यों पास कर रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जब ये राजनीति के हिसाब से होते हैं, और वही उन्हीं के ही नेता जब सरकार में बैठते हैं तो उनको सब कुछ ठीक लगता है।
तो ये तो इनके हैं हाथी के दांत खाने और दिखाने के। और तीसरा आपका प्रश्न पूछा आपने गोडसे और गांधी जी का, तो हमारे लिए तो स्पष्ट है, हमारी तो नीति शुरू से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी इस देश के बापू जिनके रूप में सब उनको आज भी याद करते हैं, फादर ऑफ नेशन, कांग्रेस पार्टी के हमारे ने ही उनको संज्ञा दी थी और पूरा देश उनको नमन करता है। उनकी आज़ादी के लिए जो उनका योगदान रहा है इस देश में, जो उन्होंने एक शांति से लड़ाई लड़ करके और अंग्रेज़ों को किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ एक मुहिम चला करके घुटने पे ला दिया, तो हमारा तो गांधी जी को लेकर के कोई संशय नहीं है हमारे मन में। हमारे लिए तो गांधी जी के लिए बहुत श्रद्धा है, मान है, सम्मान है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि ये गोडसे को मानने वाले आज भी इनकी आइडियोलॉजी गोडसे ही हैं, गोडसे का ये पूजा करते हैं, गोडसे की मंदिर बनाते हैं। और इन्हीं के ही नेता सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने संसद में किस तरह से जब बोला था एक अपने भोपाल के कार्यक्रम में कि गोडसे के विषय में बोला था, तो ये तय करें कि गोडसे इनके लिए शहीद है। और महात्मा गांधी को जिसने माना है कि वो, हम तो कहते हैं गोडसे आतंकवादी था इस देश का पहला आज़ाद देश का, लेकिन ये बताएं हमारे तो आइडियोलॉजी स्पष्ट है। आज भी देखिए आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें 1945 में ये नाथूराम गोडसे ने एक कार्टून बना करके उनकी किताब में आज भी छपा हुआ है, सब रिकॉर्ड है, आप चाहें तो इंटरनेट में देख सकते हैं। इसमें एक रावण रूपी एक पुतला बनाया हुआ है और वो रावण दर्शाया गया है बापू को, महात्मा गांधी जी को। नाथूराम गोडसे और उनके सो कॉल्ड वीर सावरकर साहब दोनों लेकर के उस रावण रूपी पुतले पे अपने तीर मार रहे हैं। 1945 से उनको मारना चाहते थे और जो 10 मुख में दिखाए गए हैं वो भी देखिए कितनी शर्म की बात है। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम जितने भी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनको सबको ये रावण रूपी राक्षस दिखा करके और उनको तीर से मार रहे हैं। ये आज भी इनके रिकॉर्ड्स में शामिल है और इन्हीं को ही ये वीर मानते हैं, सावरकर साहब को। जो सर आप हर चीज का ठीक रहा भारतीय जनता पार्टी पर क्यों फोड़ देते हैं? डायरेक्ट की है बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर ने, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल है। जब पठान में सेंसर बोर्ड कैंची चलाती है तब सेंसर बोर्ड पर सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स और गोडसे में जब नहीं चलता है तब सेंसर बोर्ड पर सवाल उठता है। तो सेंसर बोर्ड का रोल तो सर वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी ना। देखिए, हम तो जो सेंसर बोर्ड पास कर देता है मूवी तो हम तो कहते हैं ठीक है, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, सेंसर बोर्ड सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अधीन है। सेंसर बोर्ड में जो उनके चेयरमैन हैं कौन है? बीजेपी ने ही उनको नॉमिनेट किया है और वही तय करते हैं। तो उन्होंने ही पठान फिल्म को पास किया और मुझे नहीं मालूम अभी ये गोडसे और गांधी जी की जो मूवी आ रही है अभी उसको सेंसर बोर्ड ने क्लीन सिग्नल दे दिया है या नहीं दिया, ये बताएंगे। मूवी आएगी उसके बाद हम तय करेंगे कि इसमें क्या, अगर निश्चित तौर पे महात्मा गांधी जी की छवि के साथ कुछ भी अगर खिलवाड़ किया गया तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। नाथूराम गोडसे को अगर हीरो बना करके दिखाया गया उस फिल्म में और गांधी जी को खलनायक के रूप में दिखाया गया तो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर ये आएगी मूवी और इस तरह से कुछ हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं, उसके प्रोमोज देख नहीं पाए, दिखाएंगे। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, उसको पास कर दिया उन्होंने गलत तरीके से, तो हम पूरा विरोध करेंगे। लेकिन सर जब पठान रिलीज करने के लिए कहा जाता है कि जब लोग देख लें, जब पठान रिलीज होगी, कहानी सामने आएगी, तब उसके बाद आप डिसाइड करें कि इसको बॉयकॉट करना है या नहीं, या देश हित में नहीं है या नहीं। ये कांग्रेस के ही नेता कहते हैं। लेकिन जब बात गांधी गोडसे के टीजर की आती है तो तब वो ये भूल जाते हैं कि बिना पूरी फिल्म को देखे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में एक ही मानसिकता को पूरी तरीके से दर्शाया गया है। देखिए, दोनों मूवीज अलग अलग पृष्ठभूमि की हैं, अलग अलग थीम के ऊपर बनाई गई है। वो एक प्योर पठान जो मूवी है उसमें कहीं कोई हमारे फ्रीडम फाइटर्स, किसी भी लीडर, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वो एक मुझे नहीं मालूम थ्रिलर मूवी है या रोमांटिक मूवी है, जो भी है वो उसमें क्या दिखाया क्या, वो तो सेंसर बोर्ड का काम है। अगर उनको लगता है कि वो उनके प्रोटोकॉल्स के और उनके नियम कायदे के अनुसार उसमें दृश्य हैं और वो उसमें करते हैं पास, तो ये पूरी देश को स्वीकार्य होगा। लेकिन गांधी जी सीधे तौर पे एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर, फादर ऑफ नेशन, वो एक फिक्शन मूवी नहीं है। पठान तो एक, उसमें कोई जो मूवी आई है, जो इस तरह की पिक्चरें आती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता, वो तो एक स्क्रिप्टेड होती हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर जो है मन के हिसाब से कहानी लिखता है और पिक्चर बना दी जाती है।
ये जो मूवी बन रही है ये मन के हिसाब से नहीं बनाई जा सकती। आप महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, नाथूराम गोडसे के जीवन के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, तो आप अपने मन से उसमें सीन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रियलिटी में दिखाया जाएगा, क्योंकि इतिहास में दर्ज है महात्मा गांधी के योगदानों का, उनका बचपन से लेकर के और उनका जवानी से लेकर के और उनके जो अंतिम काल तक का एक एक चीज इतिहास में दर्ज है। और वही नाथूराम गोडसे के कारनामे भी दर्ज हैं। अगर उसको गलत तरीके से इतिहास को छेड़ करके और झूठे तथ्य पेश किए तो निश्चित तौर पे उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन कश्मीर फाइल्स का भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। कश्मीर फाइल्स को हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। आपने कश्मीर फाइल्स में कहा था कि तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो है वो कुकृतियों को बिल्कुल साफ करने के लिए इस मूवी को लेकर आए हैं। तो तब भी इतिहास से छेड़छाड़ हुआ था और गांधी गोडसे में भी आपको लगता है कि छेड़छाड़ होगा? तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाएगी? देखिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन 9 साल बीतने के बाद भी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक मूवी का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। कश्मीर फाइल्स के माध्यम से ये सरकार को मालूम हो रहा है कि कश्मीर की समस्या क्या है। सोचिए जरा कितनी चिंताजनक स्थिति है कश्मीर की हालात। आपने वहाँ पर धारा 370 हटाई और उससे पहले भी आपने 5 साल जो है वहाँ पे 3.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ, अपनी महबूबा के साथ उन्होंने सरकार चलाई, वहाँ पर सत्ता की मलाई चाटी। ये वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी है जिसको इन्होंने अफजल गुरु को शहादत का दर्जा देने के लिए, जैसे आतंकवाद को शहीद का दर्जा देने के लिए अफजल गुरु के लिए खड़ी रही पीडीपी। उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई, इनके डिप्टी सीएम बने, इनके मंत्री बने, लाल बत्ती ली, इन्होंने सत्ता का सुख लिया और डबल इंजन की सरकार चलाई। वहीं जब इनके फादर साहब ने जब शपथ ली थी, मुफ्ती मोहम्मद साहब ने, प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में मौजूद थे और मुफ्ती साहब ने अपनी शपथ ग्रहण में साफ ओथ लेते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान का धन्यवाद देता हूँ, अलगाववादियों का धन्यवाद देता हूँ। तो आज महबूबा मुफ्ती के साथ तो कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है ना सर? देखिए, हम नहीं खड़े उनके साथ। हम कहाँ खड़े हैं? भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तो होंगी? नहीं, शामिल तो हमने सभी तमाम लोगों को बुलाया है, लेकिन ये कोई यात्रा किसी के साथ खड़े होने या किसी के साथ जुड़ने के लिए नहीं है। ये तो भारत जोड़ो, हर प्रदेश से जहां जहां जुड़ रही है वहां के तमाम नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। कन्याकुमारी से लेकर के और तमाम साउथ के प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आए हैं। हर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के विरोध में हैं और कांग्रेस से जिनकी अगर विचारधारा नहीं भी मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं इन जो ये फिरका परस्ती हैं, जो ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले दल हैं, उनके विरोध में है। तो हमने उनको निमंत्रण किया है कि आप आइए, इस मुहिम में साथ चलिए। भारत जोड़ो के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ राहुल गांधी जी चल रहे हैं। जो साथ चलना चाहते हैं चल रहे हैं, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आए वो उनका भी स्वागत रहा है। तो इसमें हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं पीछे साथ चलना चाह रहे हैं उनके लिए दरवाजे खुले। अगर गांधी गोडसे मूवी में छेड़छाड़ हुआ होगा तथ्यों से, तो कांग्रेस पार्टी वाकई में प्रदर्शन करेगी? लेकिन निश्चित तौर पे, अगर मैंने आपको स्पष्ट बोला, महात्मा गांधी जी की छवि के साथ कहीं कोई खिलवाड़ किया गया, उनकी छवि को एक एक बच्चा, चाहे किसी भी जनरेशन का रहा हो आज़ादी के बाद से, और आज के बच्चों को भी उनको पढ़ाया जाता है। अगर उनकी इमेज के साथ खिलवाड़ किया गया और हिस्ट्री में जो दर्शाया गया है उसको एक मूवी के एंगल से या कहीं किसी के इशारे पे उसको छेड़ा करेगी, तो निश्चित तौर पे हम गांधी जी के साथ इस तरह की छेड़छाड़ उनकी छवि के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा कांग्रेस के स्पोक पर्सन अनुज खत्री जी ने, जिस तरीके से भोपाल में कांग्रेस के विधायक ने एक विद्रोह छेड़ दिया है इस मूवी के टीजर आने के बाद। आगे इसके ट्रेलर में क्या वाकई में ही तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होता है या इसको लेकर और कितना विवाद बढ़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।